हेलो स्टूडेंट, अब जो है इसके आगे जो आप स्टडी करेंगे जिसमें पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूज्ड अप एटम है, जो मैक्सिमम टाइम यूज्ड है, वो है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड फास्फोरस। इतना 99% केसेस में इतना ही एटम दिखता है। रेस्ट एक आध परसेंट में अदर एलिमेंट भी दिखता है। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है, यह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN वैल्यू। वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज होती है, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। तो अब है कि ये जो EN वैल्यू है, ये अट्रैक्शंस का एक तरह से कार्बन का समझिए कि वो केंद्र है। अब कार्बन शेयर करेगा तो किसके साथ करेगा? तो पीछे से आप देख लिए थे कि अपने से लेफ्ट साइड वाले एटम के साथ कार्बन शेयर नहीं करेगा। जब भी करेगा तो खुद से करेगा या अपने से राइट साइड वाले एटम के साथ शेयर करेगा। यहाँ क्या है, अब कार्बन जो शेयर करेगा तो अपने से राइट साइड वाले एटम मैक्सिमम देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक आध नियरली इक्वल है और एक दो इक्वल EN वाले हैं। तो पार्टनरशिप भी इसी टाइप से होता है कि यदि कोई दोस्त है तो बनाना भी चाहिए तो अपने से बेहतर दोस्त, और बराबर यानी तो थोड़ा सा लो लेवल गधे टाइप का दोस्त नहीं बनाना चाहिए। बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन में A और B ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनाया, इस बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, जो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। A और B ये दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनाया, उस बॉन्ड को डबल बॉन्ड कहेंगे। ये डबल बॉन्ड, जिसमें एक सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा। तो कोई एक एक्सिस के अलाउंग होगा तो कोई एक लेटरल ओवरलैप करेगा, और A और B ये तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनाया, इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। तो इस ट्रिपल बॉन्ड में ये जो बीच वाला बॉन्ड है वो सिग्मा होगा, और ऊपर और नीचे ये दोनों पाई बॉन्ड। तो ये सब आप समझ गए बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन में। हाँ, उसके बाद इधर से कार्बन आता है। कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन था, तो कार्बन क्या कर सकता है, चारों का चारों सिंगल बना सकता है, या कार्बन के और क्या कर सकता है, हाँ, एक डबल कोई बना ले तो इधर से कोई 2 सिंगल बनाएगा। नाइट्रोजन या कार्बन में एक ट्रिपल बना ले तो कोई एक सिंगल बनाएगा, या नहीं तो कार्बन 2 डबल बना ले। तो जब भी कार्बन रहेगा इन्हीं चारों स्टेट में रहेगा, चारों सिंगल हो सकता है, या एक डबल विथ 2 सिंगल, यानी तो एक ट्रिपल विथ 1 सिंगल, यानी तो 2 डबल बॉन्ड। बॉन्ड बनाने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास लोन पेयर कितना हो गया, 0। नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी 3, तो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी 3, तो तीनों सिंगल बना सकता है, या एक डबल बना ले, या नहीं तो एक ट्रिपल बना ले। इन्हीं तीनों स्टेट में रहेगा, लेकिन लोन पेयर कितना रखेगा, हाँ, एक लोन पेयर। उसके बाद है ऑक्सीजन, इसके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी 2, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी 2। ये तो दोनों सिंगल, या नहीं तो कोई एक डबल बना ले। हर हाल में लोन पेयर कितना रखेगा, लोन पेयर 2। इसके बाद जो है एक हेलोजन है, ये सभी, इन सभी के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन था, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और वैलेंसी 1, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी 1, लेकिन लोन पेयर 3।
जहां भी जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ। और एक हाइड्रोजन आया था पीछे से, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी 1, लोन पेयर 0। तो हाइड्रोजन के पास लोन पेयर एक भी नहीं है और कार्बन के पास लोन पेयर एक भी नहीं। बाद बाकी इधर जो भी आएगा उसके साथ कुछ ना कुछ लोन पेयर रहेगा। तो ये था बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बेसिक फंडामेंटल पार्ट आपको बताया गया। इसके बाद अब आपका स्टार्ट होगा टाइप्स ऑफ कार्बन। तो आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा।